पश्चिम बंगाल में हिंसा तो वक्फ कानून के विरोध में शुरू हुई, लेकिन निशाने पर हिंदू परिवार आ गए। अब खबर आई है कि हिंदुओं के 500 परिवार वहां से भाग रहे हैं। अपनी जान बचाकर मुर्शिदाबाद भी वो लोग छोड़ चुके हैं। लेकिन इसके पीछे आखिर है कौन? वक्फ के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किसने किया? क्या बांग्लादेश के चरमपंथी संगठन इसके पीछे हैं? कौन है असली मास्टरमाइंड? इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। नमस्कार, इंडिया.com देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि कट्टरपंथियों के डर से हिंदू परिवार भागने को मजबूर हो गए हैं। कई लोग झारखंड की ओर भागे हैं, तो कुछ परिवारों ने भागीरथी नदी पार कर मालदा जिले में शरण ले ली है। खबर यह भी है कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में मुर्शिदाबाद में करीब 200 हिंदू घरों को जला दिया गया है। वहां के लोगों ने कहा कि घरों के गैस सिलेंडर खोलकर और पेट्रोल डालकर हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। बड़ी संख्या में घरों और दुकानों में लूटपाट हुई है, जिसे जो मिला वो लूट कर चले गया। लेकिन सवाल यह है कि यह सब आखिर किया किसने है? तो इसके पीछे पहला हाथ बताया जा रहा है SDPI नाम के संगठन का। यह वही संगठन है जिसका नाम साल 2020 में बेंगलुरु हिंसा के वक्त सामने आया था। SDPI इसका पूरा नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, और यह संगठन कहता है कि हम मुस्लिमों, वंचित वर्ग और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए काम करते हैं। ये संगठन अब सामने आया है, इसकी पोल पुट्टी खुली है। हम आपको पूरी बात इस संगठन के बारे में बताएंगे। और इस संगठन का अध्यक्ष है कलाचन मोइनुद्दीन कुट्टी, जो खुद को इस्लामी विद्वान बताता है, भारत का प्रमुख मुस्लिम नेता बताता है और खुद को बताता है कि मैं मुस्लिमों के हितों के लिए काम करता हूं। अब मुर्शिदाबाद पर लौटते हैं तो बंगाल पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिससे मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे SDPI का हाथ सीधे सीधे सामने आया है। इस संगठन ने जब अयोध्या में भूमि पूजन हुआ था तब भी सोशल मीडिया पर भारी बवाल किया था। उस वक्त इस संगठन का अध्यक्ष था MK फैजी, और उस शख्स ने सोशल मीडिया पर चेतावनी देते हुए कहा था कि ये जगह मस्जिद की है और यहाँ कुछ भी बना तो उसे ढाकर भविष्य में वहां पर फिर से मस्जिद ही बना देंगे। इस तरह की चेतावनी उस वक्त इसने सोशल मीडिया पर दी थी। फिर बंगाल पुलिस ने कहा कि SDPI के सदस्यों ने पिछले कई दिनों से मुर्शिदाबाद समेत बंगाल के कई इलाकों में मुस्लिम समाज के युवाओं को वक्फ कानून के नाम पर भड़काना शुरू किया, और अब नतीजा जो है ये सामने है। उन लोगों ने घर घर जाकर SDPI के सदस्यों ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन के लिए युवाओं और बच्चों को भड़काया। उन्होंने कहा कि अगर अभी नहीं जगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इन लोगों ने मुस्लिम युवाओं के दिलो दिमाग में यह बात भरी कि सरकार वक्फ कानून लाकर मुस्लिमों से सब कुछ छीन लेगी, इसलिए सबको आंदोलन करना है और चुप रहोगे तो बाद में पछताओगे। इस तरह की बातें वहाँ पर चल रही थी। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये संगठन जो है वो लगातार पिछले कई दिनों से वहाँ पर एक्टिव था। फिर इन लोगों ने लोगों को भड़काना शुरू किया और इस बात की पुष्टि भी हो गई है कि SDPI ने मुस्लिम युवाओं और बच्चों को दंगे के लिए भड़काया। पुलिस के साथ झड़प में गोली लगने के बाद घायल एक इजाज अहमद नाम के शख्स, जिनकी शनिवार को मुर्शिदाबाद के अस्पताल में मौत हुई है, उनके परिवार वालों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि SDPI की तरफ से मुर्शिदाबाद में मुहिम चलाई जा रही थी। कई दिनों पहले से मुहिम चलाई जा रही थी, जिसका नतीजा अब सबके सामने है। पुलिस ने भी कहा कि इस वक्त मुर्शिदाबाद में SDPI काफी मजबूत संगठन बन गया है और लोग उससे लगातार जुड़ रहे हैं, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग। अब जो हिंदुओं के घर जलाने वाली बात है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि बाहर से भी वहां पर कई लोग बुलाए गए थे। यानी हो सकता है कि वो लोग बांग्लादेशी हों। अब कहाँ के हैं इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। जो लोग आगजनी कर रहे थे, गाड़ियां तोड़ रहे थे, घरों को लूट रहे थे, उसमें ज़्यादातर जो बच्चे थे वो नाबालिग थे। यानी ज़्यादातर लोग जो थे वो नाबालिग थे। 10 से 20 साल के बीच की उनकी उम्र बताई जा रही है। और यह साफ है कि ऐसा SDPI के भड़काऊ करतूत की वजह से हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं और देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहें India.com।